रुझान इधर पश्चिम बंगाल का टीएमसी 3 सीटों पे, बीजेपी 2 सीटों पर आगे, नेक टू नेक अभी शुरुआत है। रुझान है, बिल्कुल रुझान है। अभी 9 मिनट 8:09, 3 सीट 2 सीट यहां पर बिल्कुल यहां जो टक्कर है वो देख रहे हैं। असम में भी 7 और 5, 7 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। असम में ये रुझान है। रुझानों में तमिलनाडु 2 सीटों पर टीवी के आगे है। अभी तक रुझानों में टीवी के 2 सीटों पर आगे। क्या तमिलनाडु में टीवी के ने खेला कर दिया है, ये सब भी हम देखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। पुदुचेरी जरा ठीक कर लीजिए, पुदुचेरी के आंकड़े को 12 सीटें दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन वो कहां जा रही हैं जरा वो बताइए। ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए प्रशांत जी। इधर स्टूडियो में हमारी 2 तीन सहयोगी हैं, इनके पास भी आते हैं। मेरी निगाह जुबिन गर्ग फैक्टर पे होगी। अगर वो जिसको मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो या बाकी राज्य हो, ये चुनाव जेन जी का मूड बताएगा। और असम का जेन जी, अगर जो युवा मतदाता है, उसमें अगर जुबिन गर्ग फैक्टर काम कर रहा है और ये 4% का अगर जो है वो जंप हुआ है वोटिंग परसेंटेज में, तो असम के नतीजे कुछ और कहानी कह सकते हैं। जैसा कि एग्जिट पोल में आया, उससे अलग कहानी कुछ कह सकते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने बताया कि बैलेट पेपर की गिनती लास्ट में की जाएगी पश्चिम बंगाल में। सारे नियम पश्चिम बंगाल में ही क्यों लागू हो रहे हैं? और ये बैलेट पेपर गिनती लास्ट में करने का मतलब है कि ये शुरुआत धांधली से कर दी है कि जहां पे कम मार्जिन होगा वहां पे बैलेट पेपर से आप गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव आयोग का काम है। ये चुनाव आयोग अब दबाव में है, लगता है। ज्ञानेश गुप्ता, हालांकि अमित शाह के बहुत करीबी अफसर रहे हैं, वो काफ़ी करियर का समय उन्होंने अमित शाह के साथ बिताया है और अभी भी करीबी हैं उनके, लेकिन लगता है कि बहुत दबाव में है कि बंगाल अगर वो नहीं दे पाए बीजेपी को, तो उनको चिंता है कि शायद उनका क्या होगा। तो बहुत दबाव में वो बार बार फैसले बदल रहे हैं। और ये अब वो धांधली की शुरुआत। 44 सीटें राजीव जी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ऐसी हैं जहाँ पे वोट जितने काटे गए हैं वो विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा है। 2021 के विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा है जो वोट काटे गए। तो 44 सीटें तो बहुत खतरे में है तृणमूल कांग्रेस की। और उसके साथ अब ये जो नया फरमान इलेक्शन कमीशन का आया है, ये वाकई एक इशारा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से फेयर इलेक्शन और फेयर काउंटिंग कराने के मंशा उसकी नहीं है, इंटेंट नहीं है। जी राजीव। इस बीच आप देख लीजिए, टीएमसी 10 और बीजेपी 8, पश्चिम बंगाल के 18 सीटों के यहाँ जो रुझान है उसमें पश्चिम बंगाल में। केरलम में एलडीएफ यूडीएफ नेक टू नेक 5-5 और इधर तमिलनाडु में 8 सीटों पर डीएमके लीड करते हुए, 8 सीटों पे उधर तमिलनाडु में 8 सीटों पर डीएमके लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर इधर एआईडीएमके और टीवी के 2 सीटों पर। तो ये सूरत हाल। और इधर केरला में 5-5 बंटवारा इंतज़ार है, असम का इंतज़ार है, पुदुचेरी का, इन दोनों जगहों का, दोनों स्टेट्स का इंतज़ार है। इस पे भी आएंगे। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुनील जी, सब कुछ ठीक है? प्रयागराज की जय हो। सुनील जी, उधर क्या पश्चिम बंगाल की जय हो रहा है आज? जी जी, जय बांग्ला है। जय बांग्ला। सवाल है, देखिए जो बात कही प्रशांत जी ने, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो बैलेट पेपर की काउंटिंग लास्ट में कराना, मैं दर्जनों बार काउंटिंग में शामिल रहा हूं प्रशांत जी, और एक अखबार नवीस के रूप में मैंने देखा है, ये कभी नहीं होता। अब क्यों करेंगे लास्ट में? क्यों करेंगे भाई? आप पहले, सबसे पहले ही कहा जाता था, हम लोगों की एक धारणा है कि ये सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, सबसे आसान है वो। इतनी बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट होते नहीं, आपने क्यों कर दिया? कहा कि लास्ट में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तो बाकायदे ला करके उसको उन बैलेट पेपर, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खोलना और उसके बाद एजेंट्स को दिखाना, एक प्रक्रिया है उसकी। अब पोस्टल बैलेट तो बहुत आसानी से गिन लेते हैं, क्यों नहीं गिन लिया आपने? और उस समय जब आप करते हैं तब आप स्वाभाविक रूप से आप निर्णय भी लेते हैं। अगर कहीं पे स्याही नहीं लगी है, स्याही 2 जगह लग गई है,
बिना किसी मार्किंग के बैलेट पेपर डाल दिया गया है, उस पर तत्काल खटाखट निर्णय लेते हैं आप। जब आप लास्ट में कराते हैं तो पता, अगर मार्जिन, जीत हाथ की मार्जिन कम है और पोस्टल बैलेट ज्यादा है, वहां एक इस तरह की उत्तेजना होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और रिटर्निंग अफसर के हाथ में ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। चंडीगढ़ में आप देख चुके हैं कि किस तरह से हुआ था। अगर आप चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराना चाहते हैं और आप यह केवल जनादेश ही लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो ये क्या तरीका है? ये क्यों आपने कर दिया इसको? क्या इसके पीछे आपका तर्क है कि लास्ट में बैलेट पेपर की काउंटिंग करेंगे आप? वजह क्या है इसकी? एक ऐसा निर्णय जो आपत्तिजनक है, और इस निर्णय को लेकर के राजनीतिक दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव की राजनीति में या चुनावी प्रबंधन में रुचि रखने वाली सिविल सोसाइटी इस मुद्दे को उठाती रही है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरुआत में ही हो जानी चाहिए। और हम लोग अब, और इस देश का इतिहास रहा है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू में ही होती रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पोस्टल बैलेट आप लास्ट में ले जाके उसे काउंटिंग करें, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो। यह पिछले दिनों में विभिन्न राज्यों में किया गया और इस बार भी यह कर रहा है। सुनील जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी कन्नड्डे से जुड़ गए हैं। कन्नड्डे में क्या रात है कि दिन है? रात है सर, रात हो रही है, रात है। इस समय 11:15 बजे रात के, इसीलिए मैं सुनील जी को रोकेंगे तो थोड़ा इधर की हलचल। नहीं बिल्कुल रात भर आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रात होती है जी। सवाल, और दूसरी चीज जो आप ये बता रहे हैं ना, जो आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी कहाँ आगे है, वो इलाके बता दीजिए तो आपको समझ में आ जाए कि राज्य में क्या हो रहा है। यह जो बीजेपी की बढ़त है वो किस क्षेत्र में है? उत्तरी बंगाल में है। और उत्तरी बंगाल में तो सब कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर रहेगी। और अगर आप टीएमसी का दिखाएंगे तो टीएमसी की स्थिति है कि टीएमसी अपने इलाके में साथ साथ नए इलाकों में भी उसकी बढ़त है, न केवल प्रेसिडेंसी का इलाका। प्रेसिडेंसी के इलाके में तो कहीं बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, अन्य इलाकों में भी टीएमसी ने अपने रास्ते बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तरी बंगाल में है, पहले भी थी और अभी भी दिखाई पड़ रही है। वो जो उसको डेंट लगने की हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे वो नहीं लगा, तब हम लोग उसकी आशंका व्यक्त कर रहे थे। अब सवाल है कि इसे जंगल महल का इलाका है, जंगल महल के इलाके में कौन सा ट्रेंड मिल रहा है? क्योंकि बात कही जा रही थी कि जंगल महल के आदिवासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के एक नाराजगी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं, जो जंगल महल का इलाका झारखंड से सटा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का हेमंत सोरेन का व्यापक प्रचार अभियान चलाना, उससे टीएमसी को फायदा हो सकता है। तो जंगल महल की स्थिति क्या है? क्षेत्र अगर थोड़ी सी कोई नहीं कर रहा है